हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके करंट अफेयर्स के लिए। चाहे आप यूके पीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पीएससी की तैयारी यानी कि यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, ये करंट अफेयर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा, जुलाई 2022 में गठित एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है पर संजय अग्रवाल समिति उस समय से लगभग 8 माह बाद किया गया था, जब 3 कृषि अधिनियमों को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, तो देखो इसमें जो हमारे काम की चीज है वो ये है कि एमएसपी पर जो कमेटी गठित हुई है उसका नाम बताओ। आपसे पूछेंगे इन चारों में से वो कौन सी समिति है जिसका ऑब्जेक्टिव एमएसपी को लेकर जो प्राइसेस हैं वो डिसाइड करता है। तो आप टिक करके आएंगे संजय अग्रवाल समिति, ये नाम भूलिएगा नहीं। तो अभी वीडियो को देखते देखते आप लिख लीजिए संजय अग्रवाल समिति, उसके आगे एरो बना के लिख दो एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग। केंद्र सरकार ने 3 मई 2022 को जन्म और मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर क्या तैयार की है, प्रकाशित की है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की है। ठीक है, तो एक तो यह हो सकता है कि आपसे क्या पूछ लें कि जो आपकी CRS है रिपोर्ट जो है वो कब प्रकाशित हुई है, 2020 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि यह रिपोर्ट भारत के महापंजीक जो है वहां से प्रकाशित की गई है। और अगर आपसे पूछ ले कि इस रिपोर्ट किस मिनिस्ट्री ने प्रकाशित की है, तो आप टिक करके आएंगे गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। कुछ इस तरीके से आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है कि केंद्र शासित लद्दाख जहां पर 1104 ने वर्ष 20 में भारत में जन्म के समय सबसे अधिक लिंग अनुपात दर्ज किया है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जन्म के समय सबसे अधिक लिंग अनुपात जो है वो कहां पर दर्ज किया गया है। तो आप टिक करके आएंगे लद्दाख 1104। ये फिगर भी याद कर लो, 1104 हो सकता है कि ये भी आपसे पूछ ली जाए। फिर देखिए लद्दाख के बाद दूसरे नंबर पे क्या दिखा रहा है, अरुणाचल प्रदेश 1011 लड़कियां हैं, अंडमान निकोबार 984 है, त्रिपुरा में 974 है और केरल में 969 है। ठीक है, ये सेक्स रेशो जन्म के समय का है। देन देखिए जन्म के समय सबसे कम लिंग अनुपात अगर पूछ ले आपसे तो क्या टिक करेंगे, मणिपुर। मात्र वहां पर 1000 लड़कों पर सिर्फ क्या है 880 जो है लड़कियां पैदा हो गई। उसके बाद दादरा नगर हवेली में 8 टाइम। तो देखो यहां से आपको 2 क्वेश्चन जो हैं आपको मिल रहे हैं, एक तो लद्दाख और एक आपका क्या हो गया, मणिपुर हो गया। ठीक है, इसी रिपोर्ट में अगर आप देखें तो बिहार में मृत्यु दर में सबसे अधिक 18.3% की वृद्धि दिखी गई। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। अगले जैसे आप देख रहे हैं अगस्त 22 के सूचना अनुसार SCO ठीक है कि रक्षा मंत्रियों की बैठक हाल में कहां आयोजित हुई, तो आप टिक करेंगे ताशकंद। ठीक है, यानी कि SCO की वो पूछेगा कि डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग थी वो कहां पर हुई ऑर्गेनाइज, तो ताशकंद टिक करेंगे। अगला देखो अगस्त 2022 को अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता, तो आप टिक करेंगे कांस्य पदक जीता। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, 22 को किस राज्य में जलापूर्ति के सुधार के लिए आपके भारत ने ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $96.3 मिलियन के जो लोन है उस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आप टिक करेंगे हिमाचल प्रदेश। तो वहां पर पानी का इतना सप्लाई करने के लिए ADB जो आप सोचिए 96 मिलियन डॉलर का क्या दे रहा है, लोन दे रहा है। फिर अगला देखेंगे 2022 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक ओलंपियाड में कौन सा देश टॉप पर रहा, तो देखो सरप्राइजिंगली ईरान। ठीक है, ईरान जो है आपका टॉप पर रहा। देन देखिए अगला 22 को भारत ने किस नृत्य को या भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल या नामित किया गया, तो आप टिक करेंगे भाई गुजरात का गरबा। देन 22 को किस IIT संस्थान ने चीनी विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया, तो आप टिक करके आएंगे IIT गुवाहाटी ने किया। देन 22 को किस देश ने कर्नल अब्दुल्लाह माइंगा को अपना इंटरिम प्राइम मिनिस्टर यानी कि अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है, तो माली। ठीक है, तो ये किसके प्रधानमंत्री हो गए, माली के हो गए। देन 22 को बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपनी न्यासी बोर्ड में शामिल किया है, तो आशीष धवन को गिल्स फाउंडेशन में शामिल किया गया है। देन 22 के अनुसार या सूचना अनुसार 65 या 65 राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, तो क्या टिक करोगे, किया जाएगा कनाडा में।
और 22 को मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में हिंसा पीड़ितों के लिए पेंशन की घोषणा की? तो पहला आप समझेंगे क्या? केरला। यहाँ पे प्राइवेट रूप से क्या दिया जाएगा? पेंशन दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। ये हमारे जो हम लोग हमारा ऐप है उसमें जो मैं ये करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाता हूँ, ये उससे मैंने लिया है। तो अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के साथ हम लोग मिलेंगे।